हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरे एंजल, हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी रेखी माँ। मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है। जो सोल्स दर्द में है, सेपरेशन में है, उनको रियूनियन में आने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आदेश है परमपिता परमात्मा का? हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हमारा हारमोनियस यूनियन हो जाए, हमारी बेचैनी खत्म हो जाए? सबसे पहला कार्ड है वाव 6 नंबर, बैलेंस। कुदरत क्या चाहती है, शिव शक्ति क्या चाहते हैं? क्योंकि हमारी जर्नी ही शिव शक्ति बैलेंस करने की है। हमारे अंदर ही शक्ति होती है, हमारे अंदर ही शिव होता है। अपने डीएम के अंदर ही शक्ति होती है, डीएम के अंदर ही शिव होता है। इसलिए कहीं दूर नहीं। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपने दूर नहीं समझना। आपके डीएम आपकी राइट साइड में है, बैठे हैं, विराजमान है। उनको जागृत करो तो बाहर वाला डीएम अपने आप आ जाएगा, कहीं नहीं भागेगा, उसको आना पड़ेगा। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बैलेंस करने के लिए कहती है, जैसे पहले आप एक को इंसान को दिए जा रहे थे ना, आपने ऐसे नहीं करना। रीयूनियन में आने के लिए आपको बैलेंस में आना ही पड़ेगा। अगर आप बैलेंस में आओगे तो परमपिता परमात्मा, पहले आपकी सोल परमात्मा में मर्ज होगी, यूनिवर्स के साथ, शिव के साथ। उसके बाद आप दोनों की सोल मर्ज होगी, तभी आपका रीयूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन होगा। जी हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है, तो आपके वो शिव हैं। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, कुदरत यही कहती है कि उस इंसान की अंदरूनी हालत को देखो, अंदर से वो बहुत दुखी है। कोई भी आत्मा किसी को ऐसे ही बुरा नहीं कहती, बुरा नहीं करती। उसके अंदर बहुत कुछ चलता होता है। उस पर तरस खाओ, उसको समझाने की कोशिश करो, बजाय उस पर गुस्सा करने के लिए। इसीलिए हमें बैलेंस में रहने के लिए कुदरत बोल रही है। आगे है एज ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर देखो प्यार है, प्यार को कितनी अच्छे से संभाल कर रखा है। अगर डीएम की ये रीडिंग हो तो उनके लिए ये मैं बोलूँगी कि डीएम ने प्यार को, आपके प्यार को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। लेकिन जहाँ पूरी प्रकृति, नीचे देखो प्रकृति है, पहाड़ है, ग्रीनरी है, जल है, रास्ते हैं, पूरी अर्थ का सीन दिखाया हुआ है। तो ये जो प्यार का सिंबल दिखाया गया है कि बहुत संभाल कर रखना है लव को। हमने अपने इस जर्नी में, रीयूनियन में जाने के लिए सबसे पहले सेल्फ लव करना है। उसके बाद हमारे आसपास जो भी आत्माएं, उनको प्यार करना है। तो उसके बाद हमने पूरी प्रकृति को लव करना है, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, तभी हम हमारा रीयूनियन कर सकते हैं। ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं, इतनी मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ कुछ ना कुछ करते रहें। बैलेंस देखो 6 नंबर, ये 7 नंबर है या 6 नंबर है। तो यहाँ पर ये भी बैलेंस का कार्ड है। आपको बैलेंस होकर रहना पड़ेगा। किसी को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, किसी को कम नहीं देनी। आपके लिए सभी सोल एक हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इवन यहाँ तक के जो चीज़ें निर्जीव है, जैसे टेबल है, ये भी एक एनर्जी है। इसीलिए जहाँ पर टिका हुआ है एनर्जी के कारण। अगर इसमें एनर्जी ना हो तो जैसे अर्थ घूम रही है, अर्थ की गुरुत्वाकर्षण है, तो ऊपर नीचे भी ये भाग सकता है। इसीलिए इसमें भी एनर्जी परमात्मा ने भरी है इसको स्टिल रहने के लिए। इन चीज़ों की हमें परमपिता परमात्मा यही सिखाते हैं इस जर्नी में कि निर्जीव चीज़ों को भी पटकर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जैसी एनर्जी हमारे अंदर है वैसी एनर्जी उनमें है। इसीलिए हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। केतु क्या करते हैं? हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो आगे हमें क्या करना चाहिए रीयूनियन पाने के लिए? वाह 6 की एनर्जी है, देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। 6 की एनर्जी शुक्र की होती है। तो आपका रीयूनियन बिल्कुल पास है। आप क्लेम करें 6 नंबर को, एनर्जी को क्लेम करें। बहुत प्यारी एनर्जी है। एक इंसान है, एक डीएम है, एक डीएफ को लेकर बोट में उठाकर चला है अपनी जर्नी पे। जर्नी क्या है? मैं हैरान हूँ कि कुदरत ने कार्डों के द्वारा हमें बहुत कुछ समझाया है। जब भी कोई पॉजिटिव कार्ड होता है तो उसके आगे समुंदर दिखाया जाता है, बंदरगाह पर दिखाया जाता है डीएम डीएफ को। वो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि हमारी जर्नी ही शांति की है। चाहे जहाँ पर ज्ञान का कार्ड बहुत कम है, लेकिन हमारी जर्नी शांति की है। एक इंसान अपनी डीएफ को लेकर अपनी जर्नी पर चल पड़ा है। इसीलिए आप अपने रीयूनियन के बिल्कुल पास हो।
आपके डीएम ने भी तैयारी कर ली, क्योंकि अकेली डीएफ तो रीयूनियन नहीं कर सकती, दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों को कार्मिक अकाउंट खाली होंगे, तो आपकी सोल मर्ज होगी एक दूसरे में, पहले परमपिता परमात्मा से मर्ज होगी, तब आपका रीयूनियन होगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। एक कार्ड मैं और लेती हूँ। तो आगे है द मून। तो यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से सोच विचार करना है, सोच विचार करके इस जर्नी पर चलना है। जहाँ पर कई बार हम ऐसा समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, जैसे हमें ग्रहण लगा होता है, ये ग्रहण का भी थोड़ा सा है, हमने ऐसे नहीं समझना। हमने परमात्मा की हर एक एनर्जी को पॉजिटिव वे में देखना है, सोच विचार करके अपनी लाइफ में चलना है, तभी हम अपने रीयूनियन को पा सकते हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ। द सन। सन क्या रिप्रेजेंट करता है? फैमिली को, पेरेंट्स को, नई शुरुआत को। तो हमें अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को करना चाहिए। जैसे हमारा ये होता है क्रिएटिव माइंड होता है, जितनी देर हम अपनी क्रिएटिविटी बाहर नहीं लाते उतनी देर हम खुश नहीं रहते। जितनी देर हम खुश नहीं रहेंगे उतनी देर हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी। हमारा जो सेकंड नंबर का चक्रा होता है, सैक्रल चक्रा, वो क्रिएटिविटी का होता है। जब हम क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं। हर एक इंसान को परमात्मा ने कोई ना कोई गुण दिया होता है, कोई ना कोई हॉबी दी होती है, क्रिएटिविटी दी होती है। जब उसको बाहर लाते हैं तो हमारे रिश्ते भी बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वो चक्कर हमारा रिश्तों का होता है, चाहे वो हमारे डीएम के